हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है HTML का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एके एडी सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके एडी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अभी हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है HTML का। तो HTML की काफ़ी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ यहाँ से। ऑलमोस्ट HTML अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम HTML की लास्ट वीडियो देखने वाले हैं और मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि आज हम देखने वाले हैं हेड के बारे में कि हेड के अंदर हम क्या क्या मेंशन करते हैं। तो लास्ट में मैंने प्रोजेक्ट बनवाए थे आपसे। तो लास्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको इसमें प्रोजेक्ट बनवाए थे। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देने वाला हूँ कि अभी के लिए तो लास्ट वीडियो है, बट अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैंडेटरी है, कुछ चीज़ें जरूरी हैं इसमें लानी चाहिए, तो मैं जब वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसके बाद हम CSS स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज हम क्या देखने वाले हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हेड टैग के बारे में कि HTML के अंदर हेड टैग क्या होता है, कैसे ये काम करता है और क्या इसके अंदर क्या चीज़ें हम इसके अंदर मेंशन करते हैं। तो पहले मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे चलूंगा और यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे head1.html के नाम से मैंने एक फाइल बना ली है, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, फाइल में मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाया, जो भी है यार इसका नाम भूल जाता हूँ मैं। और इस तरह से कुछ बाय डिफॉल्ट मेरे पास देखो यहाँ पे डॉक टाइप आ गया, ये मैंने पहले बता रखा है आपको। और यहाँ पे HTML इस तरह से ये आ रखा है, HTML टैग है, पेरेंट टैग होता है सबका। उसके बाद एक फर्स्ट टैग इसके अंदर हेड टैग आया एंड एक आया बॉडी टैग। ठीक है, फिलहाल के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे H1 लगाने वाले हैं और यहाँ पे लिखने वाले हैं दिस इज हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया है। और आज हम देखेंगे किसके बारे में, हेड टैग के बारे में। तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो काफी वैल्यूएबल चीजें होंगी, जिनको आज आप देख के समझेंगे कि हेड टैग हम क्यों लगाते हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसका ओवरव्यू जो अभी तक हमको दिया हुआ है। पहले तो यहाँ पे ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अभी देखो, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको देखना है कि पहले इन्होंने एक मेटा टैग दिया है। मेटा के अंदर जो मेटा दिया है उसके अंदर करेक्टर सेट, ठीक है, एक एट्रीब्यूट करेक्टर सेट दिया है, इसके अंदर UTF-8 दिया है। तो करेक्टर सेट इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो एप्लीकेशन बनने वाली है, फिलहाल में देखो दो तरह की चीजें होती हैं, वेबसाइट होती है, एक वेब ऐप होता है। मोस्टली वेबसाइट कोई भी बनाता है, बट वेब ऐप बनाने में काफी एफर्ट लगते हैं। तो जो हमारा ये ट्यूटोरियल चल रहा है, इसमें हम वेब ऐप ही सिखाएंगे आपको। वो कैसे कि स्टार्टिंग में तो आप HTML सीख रहे हैं, उसके बाद आप CSS सीखेंगे, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे कि मर्न स्टैक आप सीख सकें। तो उसके बाद आपकी तुरंत जावास्क्रिप्ट आने वाली है इसी सीरीज में। जावास्क्रिप्ट के बाद हम यहाँ पे रिएक्ट लेकर आएंगे, उसके बाद नोड, एक्सप्रेस एंड उसके बाद मोंगोडीबी। इसके अंदर हम मोंगोज भी देखने वाले हैं। तो फुल यहाँ पे फुल स्टैक का ही हमारा ट्यूटोरियल होने वाला है। प्लेलिस्ट आपको एक साथ भी मिल जाएगी, अलग अलग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, करेक्टर सेट दिया है UTF-8, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी करेक्टर हैं, जैसे आपने देखा होगा एस्काई वैल्यू होती थी, एक UTF-8 होता था। और भी काफी टाइप के करेक्टर सेट है, इंटरनेट पे जाओ सर्च करो कि ग्लोबली करेक्टर सेट। ठीक है, आपके लिए आ जाएगा यहाँ पे। और HTML इस तरह से लिख देना। तो करेक्टर सेट UTF-8 मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में UTF-8 को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। इसके अंदर वर्ल्ड वाइड के करेक्टर हैं। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन में ये हमने यहाँ पे करेक्टर सेट दे दिया। उसके बाद था नेम। नेम के अंदर देखो व्यू पोर्ट यहाँ पे दिया। उसके बाद देखो व्यू पोर्ट को तो अभी इग्नोर करो आप। अब देखो कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट के अंदर यहाँ पे क्या दिया, विड्थ, यहाँ पे डिवाइस विड्थ। अब क्या है, जब आपकी एप्लीकेशन चलेगी तो एक एप्लीकेशन तो एक ही बनती है, वही एप्लीकेशन मल्टीपल डिवाइस पे चलती है। भाई छोटे फोन में भी चलेगी, थोड़ा अच्छी स्क्रीन का फोन है उसमें भी चलेगी, टैबलेट में भी चलेगी, लैपटॉप में भी चलेगी, बड़ी स्क्रीन की जो LCD वगैरह होती है उनमें भी चलेगी, प्रोजेक्टर में भी चलेगी, तो वो सब चीजें। तो इसमें क्या है, यहाँ पे इन्होंने दिया है जो डिवाइस की विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग वो विड्थ ले लेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग विड्थ ले लेगा। और यहाँ पे इनिशियल स्केल 1.0, ये एक तरह से जूम आउट और जूम इन की तरह होता है। ठीक है, तो 1.0 मतलब 100 पे चलेगा, बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। उसके बाद आपका जो ब्राउजर है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो जूम इन जूम आउट। अब देखो यहाँ पे आया टाइटल डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख दो क्या है, हेड अबाउट ट्यूटोरियल। में यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल इस तरह से यहाँ पे लिखा। अभी देखो यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे ऊपर देखोगे ध्यान से, यहाँ ऊपर देखो, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने फर्स्ट टैब में सर्च कर रखा है एके एडी सॉल्यूशन यूट्यूब पे। तो देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है एके एडी सॉल्यूशन यूट्यूब पे। फिर मैंने HTML टैग लिख के सर्च करा था पहले, इस वाली स्लाइड में देखो यहाँ पे ये जो मेरी टैब है इसके अंदर HTML टैग लिख के सर्च करा, देखो HTML टैग आ गया। अब यहाँ पे इधर मेरा देखो हेड अबाउट ट्यूटोरियल यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, टाइटल। टाइटल का मतलब जो आपकी टैब होगी वो बताती है कि आपने क्या सर्च करा है। तो आपको
इससे समझ में आना चाहिए कि जो टाइटल हम लगाते हैं वो ऐसा टाइटल लगाते हैं जो हमारे कंटेंट, जो हमारा पेज में कंटेंट है। मतलब समझ रहे हो कि मान लो आपका एक ओरेकल की वेबसाइट है, वेबसाइट में साइन इन का फॉर्म है, जो साइन इन का पेज है उस पर आप जा रहे हो, तो उसकी साइड पे क्या आएगा, जो उसका जो टैब बार है वहां पे क्या आएगा, टाइटल यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए साइन इन, और बाद में यहाँ पे जैसे ये आया AKD सॉल्यूशन और यहाँ पे आ गया यूट्यूब, ऐसे ही वहां पे ओरेकल पे जा रहे हो तो क्या साइन इन और यहाँ पे ओरेकल, इस तरह से। तो इससे यूजर को पता रहता है, यूजर फ्रेंडली पहली चीज तो ये होगी, यूजर फ्रेंडली होगा। दूसरी बात, जितना भी हेड टैग होता है, हेड के अंदर जो भी टैग होता है वो सब SEO में काम करता है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वर्क करता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी, मतलब टाइटल के अकॉर्डिंग भी जो ब्राउजर है आपका, ब्राउजर जो है वो जो आपका पेज है उसको सर्च करता है। तो टाइटल कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब जो कंटेंट है उस टाइप का टाइटल होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो देखो ये चीजें मैंने बता दी, आई होप आपको श्योर हो गया होगा कि हमारा इस तरह से हो सकता है। अब देखो आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ, यहाँ पे आप क्या देखने वाले हो। चलो पहले डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में गए आप, यहाँ पे गए, टाइटल आपने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। अब नीचे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक स्टाइल टैग मैंने आपको बता दिया, सॉरी टाइटल टैग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल आप जब पढ़ोगे, जब आप CSS पढ़ोगे, ये आपको जब पता लग जाएगा अच्छे से, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लिंक पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पे लिंक टैग जो है यहाँ पे देखो, इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो दोस्तों देखो लिंक टैग के अंदर आपने यहाँ पे देखा तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने स्टाइल सीट के लिए दिया हुआ है, इसको अभी हम इग्नोर करेंगे, जब CSS आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। नीचे आते हैं, देखो यहाँ पे इसके अंदर आपको क्या देखना है, एक यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे रिले करके है एक, इस पे जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा आइकन, आपको आइकन देखना है। यहाँ पे आइकन में बताने वाला हूँ, अभी काफी और चीजें भी हैं, ठीक है, फिलहाल मैं भी आपको आइकन दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से देखो इसको करो कॉपी, ये आपने इस तरह से कॉपी करा, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पे आप कर लोगे, यहाँ पे पेस्ट आप करोगे इस तरह से। तो देखो यहाँ पे रिले आइकन आ गया, फेव आइकन यहाँ पे आ गया। तो आइकन मेरे पास एक रखा हुआ है, तो उसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक लोगो करके मेरे पास आइकन है, तो मैं उसको यहाँ पे चिपकाने वाला हूँ, ठीक है। लोगो यहाँ पे JPG रखी हुई है, अभी यहाँ पे इन्होंने दे दिया, उसके बाद टाइप इमेज है और X आइकन है, ठीक है। अभी चेंजेस क्या हुआ है, यहाँ आओ तो यहाँ आके देखो, यहाँ पे मेरा एक आइकन आ गया है। अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, देखो मैंने कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट करने के बाद अभी मेरा आइकन यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ आइकन है नहीं, देखो, ठीक है। जैसे ही मैं इस तरह से यूज करता हूँ, मैंने क्या किया, लिंक उसके अंदर यहाँ पे REL करके एक हमारा एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई हम आइकन यूज कर रहे हैं। उसके बाद href के अंदर उस आइकन का लिंक, यहाँ पे कैसा भी लिंक हो सकता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है। ये CSS वाले पार्ट में आप पढ़ोगे एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होता है, बट मैं बता देता हूँ, एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों चीजें होती है लिंक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इमेज का टाइप दोगे, मतलब टाइप दोगे किस टाइप का है, यहाँ पे इमेज है, इमेज दे दिया इस तरह से। एंड देखो आप जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से, यहाँ पे आपको वो इमेज मिलेगी। जैसे देखो यहाँ W3 स्क्रॉल की है, यहाँ पे यूट्यूब की है, सेम इस तरह से हो गया। अब दोस्तों और चीजें क्या हो सकती हैं इसके अंदर, तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो यहाँ पे अगर ऑथर के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, बैक आता हूँ, बैक आने के बाद थोड़ा और अच्छे से इन्होंने बताया हुआ था, एंड एक बार और मैं बैक आ जाता हूँ। थोड़ा आज इंटरनेट स्लो है तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे मेरे को कहाँ जाना था, मैं कहाँ था, मेरे को मेटा टैग में जाना है। जब मैं मेटा में जाऊँगा तो मेटा के अंदर मुझे कुछ और चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे और चीज़ें क्या है मेरे पास, ठीक है। फर्स्टली तो देखो मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड कैसे ऐड करते हैं हम अपनी जो हमारी वेबसाइट होगी उसके अंदर। तो देखो यहाँ पे कीवर्ड ऐड करने के लिए ये इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको करूँगा कॉपी, कॉपी करके डायरेक्टली मैं यहाँ पे इस तरह से इसको चिपका दूंगा। दोस्तों ये आप लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि जल्दी से मैं बता पाऊँ आपको कि आप किस तरह से इसको वर्क कर सकते हैं, मतलब जल्दी से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा छोटे ट्यूटोरियल में कवर कर लूंगा तो लिख तो आप लोगे जब आपको यहाँ चीजें दिख जाएंगी। तो देखो मेटा के अंदर आए, नेम के अंदर हमने कीवर्ड्स लिखा, कीवर्ड नहीं कीवर्ड्स लिखा, कंटेंट में लिखा HTML CSS। उसके बाद अगर मान लो मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे AKSD इस तरह से लिख देता हूँ, और सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड उसके बाद AKSD मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये अलग अलग तरह के इस तरह के कीवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। जब आपकी वेबसाइट को कोई सर्च करेगा इस नाम से तो वहां पे रेंडर होगी आपकी वेबसाइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। मतलब जो मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत कर दी क्या, कोई बात नहीं। तो जो आपका सर्च इंजन है वो इसके थ्रू ही ना सर्च कर पाएगा, इस तरह से कीवर्ड होते हैं। एंड उसके बाद भी हम देखेंगे, और यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट में ऑथर का नाम, जैसे आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो तो उसमें काफी ज्यादा यूजफुल होती है, ये वाली चीज यूजफुल होती है, बट वेबसाइट में भी होती है। यहाँ पे आप दिखा सकते हो, देखो ऑथर लिख के
जैसे कि यहाँ पे आपने अपना नाम लिख दो, वेबसाइट का नाम, ठीक है, वेबसाइट बनाने वाले का नाम, सॉरी। तो मैंने यहाँ पे अंकित कुमार इस तरह से लिख दिया है, तो देखो ये मेरा नाम आ गया। अब ओहो ये क्या कर दिया, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये मैंने अपना नाम आ गया। तो इस तरह से मैं अपना नाम दे सकता हूँ भाई, मैं बता सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कॉपीराइट वाली चीजें, उन चीजों में भी ये सर्च फायदा मिलता है कि भाई ये कंटेंट उस बंदे का है, तुमसे रिलेट करता है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हो। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो आपको एक टैग बताता हूँ मैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखना, ये वाला। तो इसके अंदर में जाके इसको यहाँ पे चिपका देता हूँ, ये मैंने दिया। और यहाँ पे HTTP, यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा क्या है ये, इक्वी, और रिफ्रेश करा और 30 मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाने के बाद मैंने इस तरह से करा। एंड एक काम करते हैं, मैं इसको कम करता हूँ, पहले मैं इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो मैं यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद अभी देखना 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी रिफ्रेश हुआ था, नहीं नहीं समझ में आया, तो देखो ध्यान से देखो। अब मैंने यहाँ से इसको, इस आइकन को देखना, आप अभी देखा यहाँ में, अब देखना 1 2 3 4 5, अब देखना यहाँ पे एकदम से अभी हुआ, एकदम से रिफ्रेश हुआ, ध्यान से देखो इसको। अभी फिर देखना ध्यान से, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गए, देखो अभी हुआ, अभी फिर होगा। एवरी 5 सेकंड के डिले में क्या हो रहा है, ये रिफ्रेश हो रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये चीज भी आप दे सकते हो, काफी ज्यादा यूजफुल होती है, बट इसको कम यूज करते हैं। बट मैं बता रहा हूँ, देखो मेरा काम है आपको चीजें बताना कि हाँ भाई आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम दे सकते हैं यहाँ पे। इसको फिलहाल मैं कमेंट आउट करूंगा, ये रिफ्रेश करना है आपका पेज, कि एवरी इतने टाइम में रिफ्रेश हो जाए आपका पेज, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, नेक्स्ट हम यहाँ पे गए। अब देखो आपके पास यहाँ पे कंटेंट, देखो ये स्केल वाला तो आपने यूज ही कर लिया है, ये तो मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से वहां पे बाय डिफॉल्ट हमको मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और है, मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ लास्ट में आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसी को कॉपी करो और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखा और यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, ठीक है। दिस इज, या एक काम कर सकते हैं, आ रहा है यहाँ पे लोरेम, नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस इज HTML लर्निंग वेब, क्या हुआ भाई, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग एक बार आप देख लेना, मे बी सही होनी चाहिए, काफी मेरी मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरह से हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। वो क्या काम आता है डिस्क्रिप्शन, ध्यान से देखना। अभी के लिए मैं इसे बैक करता हूँ क्योंकि काम हमारा हो गया है ऑलमोस्ट, काफी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे तब हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी जब यूज करोगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है ना द, यहाँ पे देखो इस तरह से द हेड एलिमेंट इज कंटेंट, ठीक है। इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करने के बाद अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड उसके बाद हम यहाँ से इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमको मिलने वाला है। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट पे हम गए, और एलिमेंट पे अभी थोड़ा आज इंटरनेट स्लो है तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। एंड काम कर लेते हैं, फिलहाल देखता हूँ मैं कुछ मिलेगा क्या मेरे को, जहाँ से मैं इसको व्यू पेज सोर्स कर लेता हूँ। व्यू पेज सोर्स करने के बाद देखते हैं, तो यहाँ पे मेटा के अंदर देखो, यहाँ डिस्क्रिप्शन ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे इन्होंने देखा वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू, ठीक है, अंडरस्टैंड। इस तरह से आप देखो इन चीजों से भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हो। वेबसाइट पे जाओ, जाके चेक करो कि भाई क्या क्या चीजें वहां पे दिखी हुई हैं, क्या क्या चीज वहां पे लिखी है, उन सब चीजों को देखो। देखो ध्यान से देखो, व्यू पोर्ट इन्होंने दिया है, कीवर्ड्स इन्होंने दिए हैं, कीवर्ड्स में देखो HTML पाइथन, यहाँ पे CSS SQL, ठीक है, और उसके बाद यहाँ जावास्क्रिप्ट हाउ टू, ठीक है, PHP, ये सब चीजें ये इन्होंने दी है, देखो काफी सारी हैं, ठीक है। आप इस तरह से करोगे, यहाँ से आप इस तरह से करो, देखो काफी सारे हैं, देखो कितने सारे कीवर्ड इन्होंने यहाँ पे दिए, इस तरह से आप गए। उसके बाद देखो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इन्होंने काफी सारा लिखा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे ORG इमेज, मतलब इमेज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, इस तरह से ये वाली PNG आपको दिखती है। उसके बाद यहाँ में इमेज का टाइप ये दिया हुआ है, ठीक है, इमेज विड्थ इतनी दी हुई है, आप ये सब भी लगा सकते हो, आप ये सब लगा सकते हो कि इस तरह से है, ठीक है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ORG डिस्क्रिप्शन, ठीक है, W3 स्कूल ऑफर फ्री, इस तरह से ऑनलाइन कोर्स वगैरह, ये सब चीजें। उसके बाद आइकन यहाँ पे इस तरह से आप यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे काफी सारी चीजें इन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करो, यूज करो, जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। वैसे ये सब चीजें जब आप अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करते हो, ठीक है, तब उस टाइम पे आपको फायदा मिलने वाला है। बट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इन्हें यूज तो करके देखो, भाई यूज करोगे जब तो कुछ बेनिफिट मिलेगा, तभी तो चीजें समझ में आएंगी। तो दोस्तों काफी सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, यहाँ पे मैंने काफी सारी चीजें बता दी हैं।
तो इसके अंदर अगर हम चलते हैं अपने कोड पे, मैं बता दूं आप हमने क्या देखा। तो आपने काफी कुछ यहाँ पे देखा है। देखो पहले आपने देखा हेड टैग किस लिए काम आता है। हेड टैग आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। उसके बाद इसके अंदर काफी एट्रीब्यूट होते हैं। मोस्टली हेड टैग का जो भी डेटा होता है वो विजिबल नहीं होता डिस्प्ले पे, कुछ डेटा विजिबल होता है। तो वो कहाँ पे होता है, वो जो हमारी टैब होती है वहां पे। उसके बाद हमने मेटा देखा। मेटा के अंदर UTF-8 मतलब ग्लोबली करेक्टर, ठीक है, ग्लोबली करेक्टर जितने भी होंगे उन सबको एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे व्यू पोर्ट देखा। इसके अंदर बताया गया है कि नॉर्मल जो मतलब 100% की विड्थ पे 1.0 स्केल पे, मतलब नॉर्मल जो उसकी विड्थ होगी उस पे डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग कंटेंट ले लेगा वो, ठीक है। ये इस तरह से बाय डिफॉल्ट आपको देता है। एंड डेटा, उसके बाद आपने देखा कि टाइटल क्या होता है। टाइटल मतलब जब हम सर्च करते हैं तो कुछ हमारा जो टैब बार होती है उसमें कुछ लिखा हुआ आता है, उसे हम टाइटल बोलते हैं। और कहाँ कैसे यूज करना चाहिए वही मैंने आपको बताया कि रिलेटेड टू पेज, पेज पे क्या सर्च करा रहे हो वो उस चीज में आना चाहिए आपका। उसके बाद हमने देखा रिले के अंदर आइकन देखा, आइकन कैसे आप ऐड कर सकते हो। फिर हमने कीवर्ड्स देखे, डिस्क्रिप्शन देखा, ऑथर देखा, और चीजें मैंने आपको वहां पे दिखाई डेव बार में देख, सॉरी जो डेव टूल है वहां जाके मैंने आपको दिखाया गूगल क्रोम का डेव टूल पे। तो दोस्तों काफी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जाइए AK एडू सोल्यूशन पे और AK एडू सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कि मैंने एनालिसिस करके देखा कि क्या है कि काफी बंदे वीडियो देखते हैं, वीडियो देख भी रहे हैं, अच्छे टाइम तक देख रहे हैं, अपनी नॉलेज भी इनहेंस कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ये सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमको मोटिवेशन मिलेगी। प्लीज सब्सक्राइब कर लो और देखो जो वीडियो है उसको लाइक करो एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको फ्रेंड को भी मिलेगा, यूनिवर्सिटी ग्रुप में सब जगह शेयर करो अपना। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।